बताती हूँ कि हु इज़ मासूमा सलमान या मासूमा सलमान कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अच्छा, आज मैं रिपोर्टर की तरह यहाँ पे इसलिए बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे डिस्कस करना है कि फ्यूचर में जो वीडियोस अपलोड होंगी वो किस पैटर्न में होंगी और किन किन दिनों में होंगी और किस किस टॉपिक के बारे में होंगी। हर इंशाल्लाह संडे को मैं वीडियोस चाह रही हूँ कि अपलोड करूँ। एक सीरीज़ टाइप की बनाना चाह रही हूँ मैं, जिसका नाम होगा लेट्स टॉक अबाउट इट, या चलो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें मैं यूजुअली सोशल टॉपिक्स को डिस्कस करना चाह रही हूँ, या फिर जिस भी टॉपिक पे आप लोग डिस्कशन करना चाहें या मैं करना चाहूँ आप लोगों से, या फिर एक कम्युनिटी बेस पे हम लोग बात करना चाहें इन टॉपिक्स पे, तो वो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह हर संडे को। ठीक है। आज क्योंकि उस सीरीज़ की पहली वीडियो है तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि हु इज़ मासूमा सलमान या मासूमा सलमान कौन है। अभी तक तो आपने जो वीडियोस देखी हैं वो एक ब्लॉगिंग पैटर्न पे थी, वो भी इंशाल्लाह होंगी, हर थर्सडे को अपलोड होंगी वो वीडियो। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से ये काम करना चाह रही हूँ जो कि मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी कि किस तरह करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि मैं आपके साथ यूट्यूब से कनेक्ट हो सकूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो है टाइमलाइन क्या था, या मेरी जो लाइफ गुजरी है पिछले दिनों में वो किस तरह से गुजरी है, या मैं आज यहाँ यूएई में बैठी हूँ तो कहाँ से एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ, या फिर आपसे क्यों बात करना चाह रही हूँ, किन चीज़ों पे बात करना चाह रही हूँ और किस तरह मैं बात कर सकती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि हु इज़ मासूमा सलमान या मासूमा सलमान कौन है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं पैदा हुई थी 1995 में सऊदी अरब में, और तब से लेके तकरीबन 18 साल तक आप यह कह लें, या फिर टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं सऊदी अरब में रही हूँ 2013 तक। इसके बीच में 2009 में मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी, एंड 2011 में इमीडिएटली आफ्टर 2 इयर्स मेरे फादर की डेथ हुई थी। ठीक है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो थोड़ी सेंटिमेंटल हो जाएगी, तो मैं करना नहीं चाह रही, मैं स्टिक टू द टॉपिक करना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को अगर चाहिए हुई, आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसके बीच में 2013 से 2011 जहाँ पर मेरे फादर की डेथ हुई, उसके बीच से 2013 जब तक मैं यूएई आई, 2012 में मुझे सिम्टम्स शुरू हो गए, जो कि अब 2013 में मुझे डायग्नोज हुआ था पार्किंसंस डिजीज़ के। यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ था। उस ज़माने में मेरी एज भी बहुत कम थी, 14 साल की मैं टू बी एग्जैक्ट थी। मैं 14 साल की उम्र में जब आपको पार्किंसन की सिम्टम्स डेवलप होने शुरू होते हैं, क्योंकि दिस इज़ यूजुअली ये एक बीमारी जो होती है वो अमूमन 50 साल के बाद लोगों को होती है, या टुवर्ड्स दैट एज उस वक्त होती है। तो कंसिडरिंग 14 साल की एज इन पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स, यूजुअली डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोसिस नहीं दे रहे थे मुझे। एंड क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है तो वो बढ़ता गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा था कि मैं कोई डेली काम कर नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत स्लो। जैसे सपोज़ मैं लिख रही होती थी तो मेरे हाथ शिवर करते थे, पर धीरे धीरे मेरा जो मूवमेंट चलने फिरने का वो था, वो धीरे धीरे मैं स्लो हो गई चलने फिरने में। या फिर चलती थी तो एक हाथ चलाती थी जो कि लेफ़्ट हैंड था, और राइट हैंड में नहीं चला पाती थी। उसके बाद 2013 में वी मूव टू यूएई, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग सऊदी अरबिया में नहीं रह पा रहे थे। वहाँ के कानून इस तरह के हैं कि विदाउट फादर या विदाउट ब्रदर, क्योंकि मेरा कोई भाई भी नहीं था और फादर की भी डेथ हो गई थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि यू कैन नॉट स्टे इन सऊदी अरबिया, आप लोग सऊदी अरबिया में नहीं रह सकते। तो हम लोग फिर यहाँ पे यूएई में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, 2013 की बात मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मूव होने के बाद 2014 में मुझे डायग्नोसिस दिया था पार्किंसन डिजीज़ का, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ का। अच्छा, तो शुरू में तो माशाल्लाह दवा बहुत अच्छी काम कर रही थी, एंड इट वाज अ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे उसकी वजह से, डॉक्टरों की वजह से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपको कि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेरी लाइफ स्टेजेस में क्या क्या हुआ और कैसे प्रोग्रेस किया इस डिजीज़ ने। अच्छा, डिज़ीज़ का एक पार्ट अलग है, उसके अलावा मेरी नॉर्मल ज़िंदगी भी है, तो उसमें मैं बताती रहूँ कि मैं उसके बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद, यूएई में आने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं सऊदी से जब आई थी तो यहाँ पे सऊदी से 11th करके आई थी मैं, या 11th के इम्तहान पूरे नहीं दे पाई थी। तो
तो हम लोग को मूव करना पड़ गया था। तो उस वजह से मैं यहाँ पे हाफ ऑफ द 11th और यहाँ पे 12th मैंने किया है यूएई में, शारजा में। ये करने के बाद फिर मैंने तकरीबन अगस्त में मेरा रिज़ल्ट आया है, ठीक है, अगस्त में मेरा 12th का रिज़ल्ट आया। उसके बाद सितंबर में मैंने सेम स्कूल को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट टीचर। वहाँ काम किया तकरीबन 8-9 महीना। उसके बाद मैंने इत्तेसालात में मूव कर दिया, डिफरेंट जगहों पे काम करने के बाद। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं कम आ गई हूँ 2017 में, 2017 में। 2017 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था एज अ टेली सेल्स एजेंट। वहाँ पर मैंने 4 साल तकरीबन काम किया और 2021 में यानी कि लास्ट ईयर अगस्त में मैंने वो छोड़ दिया। लॉन्ग बिकॉज मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रह गया था। आई वॉज वांटिंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ और ट्राई करना था। और या फिर डिजीज़ की वजह से भी कह लें, बिकॉज ऑफ पार्किंसन काफ़ी अदर चीज़ें भी आती हैं। आपका स्लीप रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। यू टेंड टू बी नॉट वेरी एक्टिव और नॉट वेरी, आप प्रेशर लेने के उस पॉइंट पे नहीं होते कि आप इतना प्रेशर आउट बाहर का ले सकें। एंड स्पेशली टेली सेल्स की जॉब जब होती है तो सर्टन टारगेट्स होते हैं। ऑब्वियसली मैं ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ब्लेम करूँगी, उन्हीं ने हमें रखा है तो किसी वजह से वो सैलरी दे रहे हैं, दे वांट सम आउटकम, इसी वजह से वो सैलरी दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं वो आउटकम दे नहीं पा रही हूँ एंड मैं अपने ऊपर इतना प्रेशर ले नहीं पा रही हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं छोड़ना चाहती हूँ। एंड इसमें सलमान की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव कि ठीक है छोड़ दो। ऑब्वियसली उनके ऊपर सारा फाइनेंशियल प्रेशर जा रहा था, चीज़ें तंग होने वाली थी, बट ही सपोर्टेड मी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2017 में मैंने बैंक ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 में मेरी शादी हो गई। शादी वाली स्टोरी भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बना के सुनाऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल लेट्स टॉक अबाउट द करियर पर्सपेक्टिव कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और यूट्यूब क्यों कर रही हूँ। ये मैं कंक्लूजन तक पहुँचना चाह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने 2021 में जो है वो बैंक छोड़ दिया अगस्त में, और अब मैं 2022 में यूट्यूब शुरू किया है। यूट्यूब शुरू करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस पे मैं चीज़ें डिस्कस कर पाऊँ। आई फील कि मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी अलग हैं और लोगों तक पहुँचने चाहिए। और देखिए, लोग समझते हैं ये बीमारी हो गई, फादर की डेथ हो गई या सिस्टर की डेथ हो गई तो ज़िंदगी रुक गई, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है। जब तक अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, किसी मकसद से दी है और आप कोई मकसद से जी रहे हैं। ये बता रही थी मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया। सबसे पहला मकसद मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने का ये था, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। जिन चीज़ों पर मैं बात करना चाहती हूँ वहाँ से प्लेटफॉर्म मिल सके। मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर जा नहीं सकती, जैसे टीवी है या फिर और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन उस तक पहुंचना ज़रा मुश्किल होता है, आपको शुरुआत में से ही करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा, बीइंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लोगों तक कैसे पहुँचूँ, मुझे खुद पर हंसना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब शुरू करूँ इस वजह से कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। अच्छा, शुरू की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या कर रही है, तो बस घर की घरेलू चीज़ें डाली। हाँ, वो भी डालूँगी मैं इंशाल्लाह एक दिन हफ्ते में, थर्सडे को। लेकिन उसके अलावा मैं काफ़ी सारी सीरियस चीज़ें भी डिस्कस करना चाह रही थी। आज जो मैं डिस्कस मेनली करना चाह रही हूँ कि लोगों ने जो ये पैटर्न बना लिया है, या फिर मैं कहूँगी हमारा माशरा जो कि साउथ एशियन माशरा होता है, या फिर सब कॉन्टिनेंटल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आई डोंट नो अबाउट बांग्लादेश, ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे भी यही कल्चर होगा। तो यूजुअली मैं सारे लोगों को नहीं बोल रही, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अमूमन जब शादियां होने वाली होती बेटियों की या बेटों की या किसी की भी, तो वो लोग कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर कमी है या फिर जो आपकी वजह से नहीं है, अल्लाह ने डाल दी है या फिर किसी भी वजह से है, उसको छुपा कर शादी करते हैं। ठीक है, फैमिली से या फिर उस बंदे से जिससे शादी होने वाली है, ख़ास तौर पर मैं बोलना चाहूँगी जिससे आपकी शादी होने वाली है, उससे तो कम से कम नहीं छुपाना चाहिए, इंसान को खुल कर बताना चाहिए, क्योंकि आगे आपको नहीं पता होता आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेना चाहूँगी यहाँ पे, मैंने सलमान को फर्स्ट से बल्कि शादी से पहले ही बता दिया था कि मुझे है पार्किंसन डिजीज़, जो कि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये आगे प्रोग्रेस करेगा और अभी तक इसका दुनिया में इलाज नहीं आया। मैं
उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला है कि कुरान में कि बीमारी आने से पहले ही उसका इलाज दुनिया में आ जाता, तो यकीनन इसका इलाज है दुनिया में। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह इसका इलाज मुझ तक जल्दी पहुँचाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने उनको बता दिया था, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ के लिए तैयार रहें, किस तरह का डिसऑर्डर क्या है वो, आप कुछ भी हो। उसके अलावा एक और चीज़ थी कि मैं मोटी थी, तो लोगों का ये भी एक बॉडी शेमिंग या फैट शेमिंग एटीट्यूड होता है हमारे यहाँ, या हर जब पूरी दुनिया में है। तो ये तो फैट शेमिंग, कलर शेमिंग या कुछ भी, किसी भी तरह की आपके अंदर कमी तो नहीं कहूँगी, मोटा होना कोई कमी नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर दुनिया में हर कोई पतला होता, ठीक है, तो फिर मोटे का पता कैसे चलता। अगर कोई एक मीडियम होता ना, जैसे किसी चीज़ को नापने का या मेजर करने का एक मीडियम होता है। अगर आप देखेंगे तो छोटा कैसे पता चलता है, जब कोई चीज़ बड़ी नहीं होगी तो छोटा कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता ना। इसी तरह अगर कोई मोटा नहीं होगा तो पतला कैसे पता चलेगा, या पतला नहीं होगा तो मोटा कैसे पता चलेगा। हर चीज़ अल्लाह ने किसी वजह से बनाई है, ठीक है। इसके लिए बॉडी शेमिंग करना या फिर कलर शेमिंग करना कि काला है तो खूबसूरत नहीं है, गोरा है तो खूबसूरत है, या बहुत ज़्यादा गोरा है तब भी खूबसूरत नहीं है, मीडियम होना चाहिए, नाक पतली होनी चाहिए, नाक खड़ी होनी चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। शादी एक बहुत ही शादी का जो अमल है वो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, तो इसको सिंपल बनाया, खूबसूरत बनाया है। और भी काफ़ी सोशल चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से डिस्कस करूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो। इसके अलावा ये तो चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ली। अब ये फ्यूचर में ये टॉपिक मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग भी अपना राय मशवरा इस चीज़ पे दें जो मैंने आज डिस्कस की है, कि छुपाना चाहिए या नहीं छुपाना चाहिए, या आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और उसके अलावा जो फैट शेमिंग होती है, कलर शेमिंग होती है, बॉडी शेमिंग, एनी टाइप को आप लोगों ने सोशल डिलेमा बना लिया उस चीज़ को। लड़की के लिए, लड़के के लिए, दोनों के लिए होता है। लड़कों की भी शादियाँ नहीं हो रही होती हैं इस वजह से। तो आप लोग इस बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस करें, या फिर आपस में भी अगर डिस्कशन करना चाहें तो यू आर वेलकम टू डू दैट। एंड फ्यूचर में आप लोग क्या क्या टॉपिक्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे क्या क्या टॉपिक्स आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं आप लोगों के सजेशन का वेट करूँगी। प्लीज़ सजेशन दे दिया करिए। अच्छा, उसके अलावा मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ कि फ्यूचर में मेरी वीडियोस रोज़ाना नहीं आएंगी। मैं वीडियोस डालूँगी हफ्ते में 3 बार, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। संडे को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे लेट्स टॉक अबाउट इट, जो सीरीज़ में शुरू करूँगी, लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और ट्यूसडे को इंशाल्लाह कुकिंग वीडियोस आएंगी आपके लिए, जो अम्मी की तरफ से आती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अम्मी को भी उस वीडियो में शामिल करूँ, अम्मी भी बोलें, उसमें मज़ा आएगा आप लोगों को। और थर्सडे को हम लोग नॉर्मल व्लॉगिंग रखेंगे, फ़न व्लॉगिंग रखेंगे, या फिर किसी भी जैसे मार्केट जा रही हूँ या कुछ भी जा रही हूँ उस दिन मैं वो रखूँगी रैंडम व्लॉगिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए की पॉइंट्स। इसके बारे में अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं डिटेल में, जैसे सऊदी अरब में लाइफ कैसी थी, या फिर शादी के बाद शादी कैसे हुई मेरी, या वो वाला फेज़ जहाँ पे मैं पाकिस्तान जा रही थी, शिफ्ट हो रही थी, या फादर की डेथ वाला फेज़ या सिस्टर की डेथ वाला, डू लेट मी नो, मैं आप लोगों से ज़रूर इसके बारे में डिटेल में शेयर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो या टॉपिक्स इंशाल्लाह अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के, ताकि मैं जो वीडियोज़ डालूँ आप लोग को मिलती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दुआ में जो अल्लाह ताला ने बरकत डाली है वो तो आप लोगों को सबको पता ही है, तो दुआ में हमेशा याद रखें। मैं भी आप सबको दुआ में हमेशा याद रखूँगी, और यही दुआ है मेरी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट संडे को इस सीरीज़ में लेट्स टॉक अबाउट इट। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मैं नेक्स्ट टाइम क्या डिस्कस करूँ, कोई भी एक टॉपिक मैं सेलेक्ट करके आप लोगों से डिस्कशन शुरू करूँगी, और इंशाल्लाह उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को न्यू सीरीज़ लेट्स टॉक अबाउट इट के साथ। और बाकी दिन ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन मैं कुकिंग वीडियोस डालूँगी, और थर्सडे को व्लॉगिंग होगी नॉर्मल इंशाल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।